जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब वाला पर। और दोस्तों, आज की इस क्लास में जैसा कि आप देख रहे होंगे, लिखा है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि विद्युत क्या होता है या मीन्स इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे एक डिटेल में। ये हमारी क्लास होगी आज की। और अभी तक आपने अगर लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसको भी देख लीजिएगा, जिसमें हमने काफ़ी डिस्कशन किया है। ठीक है, मतलब लाइकेन का और कवक का हम लोग इसका पीडीएफ कर चुके हैं। आज ये फिजिक्स से रिलेटेड क्लास है। फिजिक्स का नहीं, एक तरीके से जनरल साइंस की क्लास है। ठीक है, तो इसमें आज हम करते हैं यहाँ पर अपनी इस क्लास को शुरू। आप लोग एक बार बता दीजिए कि हाँ, वॉइस और पिक्चर क्वालिटी क्लियर है या नहीं है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला हमारा यहाँ पर होगा वो इलेक्ट्रिक करंट से पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए पार्ट ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज टू ऑपरेट द ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या अप्लायंसेस इन आवर डेली लाइफ एंड इंडस्ट्री। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रयोग जो है घरेलू उपकरणों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में जितने भी जो विद्युत से चलने वाले उपकरण हैं उनको चलाने में किया जाता है। ठीक है, और वो उपकरण ऐसे होते हैं जो हमारे इंसानों के द्वारा मीन्स ह्यूमन एफर्ट को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और एक तरीके से हम कह सकते हैं टाइम को भी हमारे सेव करते हैं। ठीक है, तो विद्युत की अगर परिभाषा सिंपल लैंग्वेज में अगर आप सीखें तो यही है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग हम जो है किसी न किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ठीक है, मीन्स एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स और स्विच वगैरह, बोर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें लगी हों। ठीक है, उनको हम कहते हैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। यानी कि जिन सर्किटों को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किटों को चलाने को, उपकरणों को चलाने के लिए जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और ये विद्युत ऊर्जा हमारे मानव मीन्स ह्यूमन एफर्ट को कम करती है और टाइम को सेव करती है, यानी कि बचाती है। इसी में जो इसका पहला एक तरीके से टॉपिक लेके चलते हैं, वो हम चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, कितने कितने टाइप के करंट हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं या मेज़रमेंट कैसे करते हैं और क्या इसका एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, या हम कह सकते हैं सिंपल चार्ज। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवेश। चार्ज को हम क्या कहते हैं? आवेश। तो आवेश एक कैसे आता है कि आवेश है क्या, चार्ज क्या है? तो हम कह सकते हैं चार्ज एक मूलभूत भौतिक राशि है। मीन्स चार्ज इज़ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमेशा किसका गुण प्रदर्शित करती है, एक तरीके से कह सकते हैं आकर्षण का या अट्रैक्शन का गुण प्रदर्शित करती है। तो इसको हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज का सिंपल सा, जैसे इसको इस कंसेप्ट में भी समझ सकते हैं कि थेल्स के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता था कि जब हम किसी अंबर रॉड, ठीक है, या ग्लास रॉड को किसी अंबर पर या कैट की स्किन, बिल्ली की स्किन पर या ऊन पर रगड़ें तो वो स्मॉल टिनी पीसेस को, छोटे छोटे पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। और ये अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को ग्रीक लेटर में हम इलेक्ट्रॉन मीन्स अट्रैक्शन कहते थे। एक तरीके से उनको हम कहते थे अट्रैक्शन, और वहाँ की लैंग्वेज में अट्रैक्शन को बोला जाता था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हम इसका जो चार्ज का मेन पार्टिकल मानते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन मीन्स एलिमेंट्री पार्टिकल को भी हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रकाश का मूलभूत, किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर समझ आया होगा कि चार्ज क्या होता है। अब चार्ज मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम नेगेटिव मानते हैं। और पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन और या फिर होल्स को लिखते हैं। तो ये 2 प्रकार के चार्ज हो गए। आपको उम्मीद है क्लियर समझ में आया होगा चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। अब चार्ज में आता है कि सेम चार्ज, 2 एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मीन्स रिपेल करते हैं। और 2 विपरीत चार्ज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं।
मीन्स आकर्षित करते हैं एक दूसरे को अपनी ओर। आप इसको इस तरीके से मीनिंग समझ सकते हैं। अगर गर्ल और गर्ल है तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स दोनों शादी नहीं करेंगे, ठीक। अगर यहाँ पर बॉय बॉय है तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मीन्स आकर्षित नहीं होंगे उनकी ओर, और रिपेल करेंगे, कहेंगे दूर भागो। अगर यहाँ पर एक गर्ल है एक बॉय है, या एक बॉय है एक गर्ल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स इनके एक तरीके से हम कह सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग-अलग हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसको और हम एक सिंपल बेसिक से मेथड से अगर समझें, मान लो एक कोई क्लास है जिसमें सिर्फ बॉय ही पढ़ते हैं, ठीक। एक क्लास है जिसमें सिर्फ कौन पढ़ता है, बॉयज़, और नंबर ऑफ बॉयज़ सपोज़ 40 है, और उस क्लास में अगर कोई एक एक्स्ट्रा बॉय आता है तो उसके लिए एक भी बेंच खाली नहीं है। तो अगर इस क्लास में कोई एक और बॉय आएगा तो सभी लोग क्या कहेंगे, नहीं, नहीं हमारे पास जगह नहीं है। तो इसका मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्लास से बाहर भगा रहे हैं। लेकिन अगर उसी 40 क्लास की 40 बॉयज़ की क्लास में अगर उसमें एक गर्ल आने को हो या गर्ल आ जाए, तो सभी उसको बोलेंगे आ जाओ भाई हमारे पास जगह है, हमारे पास जगह है। इसका मतलब क्या है, सेम चार्ज अब नहीं है, अब अपोज़िट चार्ज है, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि चार्ज का रिपेल और चार्ज का अट्रैक्शन, सेम चार्ज और मतलब अपोजिट चार्ज, ठीक। इसके बाद में आता है चार्ज की यूनिट। तो चार्ज की जो फॉर्मूला था वो था क्यू इक्वल टू, मीन्स क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, और आई इंटू टी, ठीक। आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, एंड टी मीन्स टाइम। तो चार्ज की जो यूनिट है, सॉरी चार्ज का जो फॉर्मूला है वो होता है Q इक्वल टू आई टी, मीन्स धारा गुणा समय मल्टीप्लाई बाई टाइम, और इसका जो यूनिट है आवेश का या चार्ज का वो होता है कूलाम। एक साइंटिस्ट थे उनके नाम से है इसका यूनिट कूलाम। और अगर हम और लैंग्वेज में मीन्स अदर इसका एक यूनिट देखें तो हम देखेंगे आई इंटू टी से। तो आई का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और टाइम का होता है सेकंड। हम लोगों को सबको पता है कि टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकंड में। तो चार्ज का एक यूनिट तो हो गया एम्पियर सेकंड, और एक यूनिट हो गया कूलाम, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, और चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू से। अब हम इसके आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर अभी आपने देखा था Q इक्वल टू आई टी से, अगर हम I का मान निकालें, मीन्स I इक्वल टू तो Q अपॉन टी। इसका मतलब I यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, Q चार्ज है, और T टाइम है। तो इसको हम कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को, मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आवेश के प्रवाहित होने की दर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कितना चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल के गया, मीन्स प्रवाहित हुआ, और कितने समय में गया। इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं, मीन्स कितना चार्ज गया एक सिरे से दूसरे सिरे पर, कितना ट्रांसफ़र हुआ और कितने समय में हुआ, इसी रेशियो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आवेश के प्रवाह होने की दर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई, आप इसको कैपिटल आई या स्मॉल आई जैसे आप लिखना चाहें। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो मात्रक अभी हमने चार्ज का जो मात्रक देखा था वो देखा था कूलाम, और समय का हम फिर से जानते हैं सेकंड। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम पर सेकंड, और कूलाम पर सेकंड को ही हम कहते हैं एम्पियर। कूलाम पर सेकंड को हम और नाम क्या कहते हैं, एम्पियर। एक साइंटिस्ट थे इनका नाम था सरनेम एम्पियर, तो उनके नाम से हम इसको कहते हैं एम्पियर। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपकी क्लास का टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसका यूनिट, और जैसे कि इसकी हम प्रॉपर्टी देखें तो प्रॉपर्टी में ये चार्ज हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। किसी भी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक तार में या वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट के पास आप अपनी फिंगर को टच कराएंगे तो ये आपको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और इसमें हम देखते हैं ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर। अभी यही बात बताई थी कि अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, और ठीक है, तो चार्ज फ्लो अगर हो रहा है तो इसका मतलब किसको प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए प्रोड्यूस कर रहा है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बल्ब जलेगा, मीन्स ग्लोइंग ऑफ बल्ब। और ये देखो बैटरी है, एक पॉजिटिव साइड है और एक इसका निगेटिव है। निगेटिव साइड से हमेशा इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएंगे, तो करंट हमेशा ऊपर की साइड मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। कहने का सेंस ये है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट की डायरेक्शन उस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि विपरीत दिशा में होती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में फ्लो कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू है जो आई वो इसके जस्ट अपोजिट होगी। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं और करंट जो है निगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल आप देख रहे हैं एक साइकिल को कंप्लीट कर रही है और बल्ब जलने लगता है। इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर, आप इसको यहाँ पर भी इजीली देख सकते हैं, एक वीडियो फॉर्म में आपके लिए ये स्लाइड दिखाई गई है जिसमें आप बहुत इजीली से ये समझ सकते हैं, ये समझ जाएंगे। इसमें आप देखें यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये है एक बैटरी पॉजिटिव का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल के इस साइड में जा रहे हैं। आप देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रॉन, देखो ये लिखा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों की गति है। तो आप इसमें देखेंगे एक करंट की गति, देखो जस्ट इसके अपोजिट ऊपर की ओर लिखा है इलेक्ट्रो करंट आई। इसका मतलब बैटरी के निगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए कहाँ जा रहे हैं, बल्ब में। तो करंट जो है धारा कहाँ से निकल के जा रही है, पॉजिटिव सिरे से बल्ब में। और ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब एक साइकिल पूरी कंप्लीट कर रहे हैं और इस वजह से ये बल्ब जलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप इसको ज़रूर बताइए। वीडियो क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी में कोई अगर रिजोल्यूशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको इम्प्रूव करेंगे। वॉइस कैसी है ये भी आप बताइए, वॉइस क्लियर है या नहीं है। इसके आगे हम यहाँ पर एक स्लाइड में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो ऊपर रेड कलर के दिखा रहे हैं, ठीक है, ये भी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज है जो इस साइड में फ्लो कर रहा है और ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन मीन्स निगेटिव चार्ज है वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो एक तरीके से नॉर्मल आपको दिखाने के लिए थोड़ा क्लास थोड़ा हमारी अच्छी लगे, इसलिए हमने इस स्लाइड को इसमें यूज़ किया है। इसके आगे हम यहाँ पर चलते हैं, देखो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का एक लॉ है कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी का कौन सा लॉ है, कंजर्वेशन लॉ। ठीक, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं या होता ही है, कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना हम उसका अंत कर सकते और ना ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब तो क्या हुआ, यानी कि ऊर्जा को हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते, ख़त्म भी नहीं कर सकते, लेकिन हम एक रूप से इसका दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण। तो आप इसमें देखो, ये मान लो ए पर्सन है कोई, ये कोई दिस इज ए पर्सन ए एंड दिस इज बी। ये देखो अपनी ऊर्जा को दूसरी में ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं एक और, ये है, ये तो स्लाइड आप देख ही रहे होंगे। जब कोई बैटरी वीक हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, ये काफ़ी दिनों से अपने नहीं मिले हैं, इनकी मुलाकात नहीं हुई है। ठीक है, तो मुलाकात नहीं हुई है तो आप इसको भी देखें कैसे हो गए हैं। अभी हम यहाँ पर अगर इसको पुश हो जाता है तो पुश करके दिखाएंगे, नहीं हो रहा है। तो आप इसमें देखें जब ये दूर दूर थे तो इनकी बैटरी डाउन हो गई थी, मतलब एक दूसरे की यादों में आ रहे थे, है ना, एक दूसरे से बिना मिले नहीं रह नहीं पा रहे थे, तो इनकी बैटरी डाउन होने का मतलब है इनकी एनर्जी वीक हो गई। लेकिन जैसे ही ये मिले इनकी बैटरी चार्ज हो गई, मीन्स इसकी एनर्जी मिल गई, यानी कि एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम आते हैं, आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं दो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, देखो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अगर अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एग्जांपल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और रिलीज़ भी करते हैं। तो हमने देखा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मतलब
एक फॉर्म है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि कोई भी चीज़ जब गति करेगी तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। और कोई भी चीज़ क्या गति करेगी, यहाँ पर चार्ज गति करता है। कौन गति करता है, आवेश गति करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बताते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जैसे आप लोगों ने सभी ने देखा होगा मोस्टली बैटरी आपने देखा होगा घरों में सेल। तो बैटरी में कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल फॉर्म में होती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। टोस्टर में भी क्या होती है, एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में, जिससे कि ब्रेड गर्म हो जाती है। इसमें क्या होता है, एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। ठीक, इसके बाद में वैक्यूम, इसमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है। फ़ोन में भी कौन सी बैटरी लगी होती है, तो स्टोरेज बैटरी मतलब केमिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। विंड टरबाइन, विंड एनर्जी मीन्स, विंड एनर्जी का है, जब हवा चल रही होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और विंड को मतलब उसके फ़ैन को घुमाती है और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, विंड एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद में सोलर सेल, तो ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, केमिकल एनर्जी में। ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक एलिमेंट है। शॉर्ट में आपको एक ये स्नैक दिख रहा होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब हम जिससे हीटर चलाते हैं। इसके बाद में है यहाँ पर ये लाइट एनर्जी, लाइटनिंग, बादलों से जब बारिश हो रही होती है तो गड़गड़ाहट होती है, तो ये लाइटनिंग एनर्जी कहते हैं। मतलब आकाश की जो ऊर्जा है उसको लाइटनिंग एनर्जी, आपने देखो गड़गड़ाहट या चमकदार रोशनी देखी होगी। इसके बाद में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के जैसे वो वाले कुछ फॉर्म थे, सेम इसी टाइप से ये भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। केमिकल एनर्जी का यूज़ किस में करते हैं, हम लाइट चलाने, मीन्स बैटरी का सेल का यूज़ ज़्यादातर हम टॉर्च लाइट, सर्च लाइट में करते हैं। फिर केमिकल एनर्जी किस में, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब गाड़ी में पेट्रोल भर ली और पेट्रोल से क्या हुआ, इंजन चला, तो इंजन से यानी कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी, मीन्स गाड़ी चलने लगी। इसके बाद में केमिकल एनर्जी मीन्स जो हम लोग खाते हैं वो केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और जब हम कोई काम करते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो, लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। बल्ब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और लाइट एनर्जी में उसको हम ट्रांसफर वगैरह देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट भी उत्पन्न हो जाती है, हीटर वगैरह चलाते हैं, इस समय पानी रॉड से पानी गर्म करते हैं। लाइट एनर्जी क्या है, एक तरीके से लाइट एनर्जी मतलब सन की ऊर्जा से जो सभी पेड़ पौधे या हम लोगों को धूप में बैठे तो थोड़ी देर बाद गर्मी लगने लगती है, तो ये लाइट एनर्जी किस में होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं तो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं, केमिकल एनर्जी। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, आप इसमें एक तरीके से सिंपल वे में समझें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेगा तो गति करने में उसे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो कुछ ना कुछ काम करेगा। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज जाएगा चल के, तो यहाँ से जाने में उसको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जब चार्ज वर्क करता है तो वर्क करेगा तो वो अपनी एनर्जी को ख़त्म करेगा, तो कितने समय में कितना वर्क करेगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। इसका मतलब वर्क अपॉन टाइम, या हम इसको कह सकते हैं E अपॉन टी, मीन्स एनर्जी अपॉन टाइम इज़ नोन एज पावर, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर। और इलेक्ट्रिकल पावर को हम जब आप इसमें देखेंगे तो हम E इक्वल टू पी टी कर सकते हैं। P मीन्स पावर, T मीन्स टाइम, यानी कि सिंपल सा मीनिंग है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, कहते हैं ना आपकी क्षमता कितनी है, तो कार्य करने की क्षमता मतलब वर्क करने का रेट है, जो द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक रिलेशन है E इक्वल टू पी टी या P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है, या E अपॉन टी। तो हम ऊर्जा कार्य करने की क्षमता यानी कि द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सेम इसी टाइप से अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वर्क करने की जो क्षमता होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि वो कितने समय में कितना वर्क कर सकता है उसको हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद में डेफिनेशन आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर पे। तो अभी हमने बताया था द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर और द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अब इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है P इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI, ठीक है। तो B को हम यहाँ पर वोल्टेज या विभवांतर कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, और करंट की आप जानते हैं एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज, यानी कि ये जो प्रोडक्ट होता है वो किस किस का होता है, इलेक्ट्रिकल करंट मीन्स आई का और वी का, इसको हम P इक्वल टू आई वी या वी आई लिखते हैं, एक ही बात है। इसके बाद में हम यहाँ पर आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर बाई एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसका सिंपल सा मीनिंग है, हिंदी में आप समझिए कि जो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि इलेक्ट्रिक वैद्युत जो क्षमता होती है या वैद्युत शक्ति जो होती है वो क्या होती है, रेट, रेट का मतलब अपॉन में पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम, रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर बाई, जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जो ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसफ़र करने की जो उसकी क्षमता होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल या वैद्युत शक्ति, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है वॉट। पावर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वॉट, और 1 जूल पर सेकेंड, या तो हम वॉट कहेंगे या हम इसको कहेंगे जूल पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक पावर जो यूजली प्रोड्यूस होती है किससे, जनरेटर से। आपने देखे होंगे हैवी हैवी जो जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर से ही इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद में आप देखें कि इलेक्ट्रिकल, देखो बड़े बड़े जो हैवी एक तरीके से जो टावर्स होते हैं जहाँ पर ट्रांसमिटेड लाइन हम इसको जिसको कहते हैं, जो पावर स्टेशन से जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है, वहाँ से जब इसको ट्रांसमिट किया जाता है हैवी हैवी जनरेटर और बैटरी में स्टोर करने के बाद, तो इनके लिए हैवी ट्रांसमिशन के लिए हैवी पोल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हम इसको नीचे रखेंगे तो ह्यूमन के लिए या किसी भी जानवर के लिए हार्मफुल होगी, और ट्रांसमिट लाइन के लिए इसलिए हमको ज़्यादा ऊपर रखना पड़ता है, क्योंकि हमको इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज को ट्रांसफ़र करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं इसमें जो वोल्टेज को जब ट्रांसफ़र करेंगे ज़्यादा दूरी तक, तो उसका कुछ लॉस होगा, तो उस लॉस को बचाने के लिए भी हम इसमें कहते हैं अच्छी वायरिंग करते हैं, जिसके लिए हम काफ़ी ऊपर लगाते हैं। और एक बार में आप इसमें देखें 1 2 3 4 जगह से 4 1 2 3, देखो 1, आपको हम ऐसे दिखाएँ 1 2 3, यानी कि 3 लाइन एक साइड में है और 3 लाइन ही एक साइड में, 4 5 6 से आपको 7 या 8 करके दिख रहे होंगे। तो एक बार में आप देखो 6 लाइन से हम इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए हमें क्या है, बहुत हैवी पोल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से इलेक्ट्रिक टावर, और जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करते हैं। फिर वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, तो जब इलेक्ट्रिसिटी आती है घरों में तो कुछ हम ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, हँसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम 8 वंडर्स में हम शामिल करते हैं। जैसे 7 वंडर्स आपने सुने, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या मानते हैं, 8वाँ अजूबा मानते हैं। इसके बाद में आते हैं ये विंड एनर्जी से जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, जनरेटर वगैरह लगाए जाते हैं, डायनामो इसको रोटेट किया जाता है, डायनामो उसमें जो ब्लेड होते हैं जनरेटर के, उसको हम रोटेट करवाते हैं, इससे शाफ्ट से लगा होता है जनरेटर, और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसके बाद में हम एक कभी-कभी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी बचने के लिए हम किस-किस टाइप से यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए रबर के शूज़, ग्लव्स पहनने चाहिए, प्लास वगैरह उस पे अच्छी कोटिंग होनी चाहिए जब इसको यूज़ करें। और इसका एक और यूज़ है जिसको हम अर्थिंग कहते हैं, ठीक है? ज़मीन से जब हम किसी को अर्थ कर देते हैं, मीन्स प्रोटेक्ट करने के लिए, शॉक से बचाने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। देखा ना, प्रोटेक्शन ऑफ शॉर्ट इन केस ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग से बचने के लिए हम प्रोटेक्शन ऑफ शॉक, शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनको अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें एक वायर अलग से एक्स्ट्रा निकाल के हम उसको ज़मीन से टच करा देते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्थिंग। अगर बाय दफ़े उस बॉडी में कहीं से करंट आ रहा है, तो वो उस बॉडी से उस वायर में होते हुए कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा, और इलेक्ट्रिक शॉक किसी को नहीं लगेगा। अगर कोई डोर ओपन करेगा या कोई चीज़ उसको टच करेगा, कोई बॉडी, तो उसको झटका नहीं लगेगा। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थिंग या अर्थ कर देना। हिंदी में भू संपर्कित
कहते हैं, मीन्स सिंपल सा आप समझ लीजिए अर्थिंग करना, जिससे कि किसी को शॉक नहीं लगता, और शॉक से बचाने के लिए हम इसको अर्थिंग करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें अर्थ वायर, है ना, एक रेफ्रिजरेटर को है इसके फ्रेम से लगाने के बाद इसको अर्थ कर दिया गया है। अब जितना भी करंट इसके साइड वायर से कहीं से वायर टच होने से, खराब होने से आएगा, तो इस तार से होते हुए कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि हमको पता है अर्थ में अनलिमिटेड चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। इसके बाद में अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो देखो कुछ ऐसे लगने लगता है। और यहाँ पर एक और है, इलेक्ट्रिक हैज़र्ड बोलते हैं, ये देखो ये गाने लगते हैं, बाल इनके देखो कितने अच्छे हो गए हैं जब इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है ना? तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक शॉक से हमको बचना चाहिए। कभी भी अगर पकड़ना है तो एक तार को पकड़ें, दोनों तार एक साथ ना पकड़ें। जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी को सही करने का या कोई काम कर रहे हों घर में, या कहीं भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सही कर रहे हैं या किसी अप्लायंसेस को सही कर रहे हैं, तो पहले तो स्विच को ऑफ कर लेना चाहिए। उसके बाद में ग्लव्स, शूज़ पहनने चाहिए, सूखे होने चाहिए, और वर्क करते समय बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एक अगर हाथ में वायर है तो दूसरा हाथ भी किसी से टच, लोहे से मोस्टली, बेसिकली मोहे लोहे वाली चीज़, आयरन की चीज़ से तो टच ना हो। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करने के टाइम हमें प्रॉपर इसके प्रिकॉशंस भी याद रखने चाहिए कि कैसे-कैसे प्रिकॉशंस हैं जिसकी वजह से हमें कोई शॉक नहीं लगे। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में। बताइए ये क्लास आज आपको कैसी लगी? तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।